हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे हैबरलर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। एक चीज़ को पाने के लिए जब हम उसके दूसरे अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करते हैं वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों होता है? क्योंकि हम प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो अब एग्जाम्पल से, प्रोड्यूसर के पास क्या थे? लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ठीक है। या तो वो मोबाइल को प्रोड्यूस कर सकता था या फिर टैबलेट को। तो उसने क्या किया? उसने मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए टैबलेट को सेक्रीफाइस कर दिया। टैबलेट का उसने गिव अप कर दिया। उसने सोचा कि मैं मोबाइल को प्रोड्यूस कर लेता हूँ और उसने टैबलेट को गिव अप कर दिया। यही क्या होती है? ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 3 टाइप हैं: कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वन बाय वन देखते हैं। ट्रेड अंडर कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो, जब हम टैबलेट बना रहे हैं तो टैबलेट बनाने के लिए हम हमेशा गिव अप कर रहे हैं 2 यूनिट का। लेकिन जब हम मोबाइल बना रहे हैं तो एवरी टाइम ही प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट। मोबाइल बनाता है जब वो एक मोबाइल ज़्यादा बनाता है जब वो टैबलेट की 2 यूनिट को गिव अप करता है। देखो डायग्राम से देखते हैं। इस OY एक्सिस पे लिया हमने टैबलेट, OX एक्सिस पे लिया हमने मोबाइल, ठीक है। मान लो जब हम 1 यूनिट मोबाइल की बना रहे हैं तो हम 1 यूनिट पहले हमारी थी, 8 यूनिट टैबलेट की थी हमारे पास। जब हमने 1 यूनिट मोबाइल की बढ़ा दी तो टैबलेट की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हुआ। जब हमने 2 से 1 यूनिट और बढ़ा दी मोबाइल की तो हमने 2 यूनिट का फिर सेक्रीफाइस किया। यानी जब हम each 1 यूनिट ऑफ मोबाइल इंक्रीज देन 2 यूनिट ऑफ टैबलेट डिक्रीज। 1 यूनिट हम मोबाइल की बढ़ा रहे हैं तो 2 यूनिट है जो टैबलेट की वो कम हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ मोबाइल इज कॉन्स्टेंट। और जो कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी का केस होता है ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता। क्या है? ये रियल लाइफ में ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में होता है। अब देखते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रेड अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एज प्रोडक्शन ऑफ 1 गुड इंक्रीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट विल आल्सो इंक्रीज। एज प्रोडक्शन ऑफ 1 गुड इंक्रीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट विल आल्सो इंक्रीज। अब देखो डायग्राम से देखते हैं। ये हमने PPC बनाया। OX एक्सिस पे ली हमने X कमोडिटी, OY एक्सिस पे ली हमने Y कमोडिटी। जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इस केस में जो हमारी PPC है वो होती है, देखो डायग्राम से, जब प्रोड्यूसर 1 यूनिट X कमोडिटी की इंक्रीज़ कर रहा है तो Y कमोडिटी की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन जब उसने 1 यूनिट और जब उसने X कमोडिटी की 1 यूनिट और बढ़ाई तो उसने Y कमोडिटी की 2 यूनिट को सेक्रीफाइस कर दिया। पहले तो सिर्फ 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन जब उसने दोबारा से X कमोडिटी की 1 यूनिट को और बढ़ाया तो Y कमोडिटी की 2 यूनिट थी जो वो कम हो गई। यानी 2 यूनिट का उसने सेक्रीफाइस किया। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये देखो दोनों, पहले एक कंट्री के हिसाब से देखते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर देखेंगे B कंट्री की। अब देखो ये हमारा डायग्राम, ये है OX एक्सिस, इस पर लिए हमने X कमोडिटी, OY एक्सिस पे लिए हमने Y कमोडिटी, ठीक है। देखो जो ये वाली लाइन गई PL, कौन सी? PL। जो PL लाइन है
ये PL लाइन है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन। क्या है ये? इंटरनेशनल प्राइस लाइन। और जो ये हमारी ए यहाँ से ये ए ऐसे गई कर्व की शेप में, ये AB लाइन, ये हमारी है PPC ऑफ ए कंट्री। ये क्या है? ए कंट्री की PPC, ए कंट्री की PPC। अब देखो जो ये लाइन इसको टच करती हुई गई, ये AA, ये है डोमेस्टिक प्राइस लाइन। और जो ये E पॉइंट को कट करते हुए गई, ये ऐसे, ये वाली एक तो हमने यहाँ पे टच कर दिया, ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन। ये जो एक लाइन ये PL वाली आई, ये थी इंटरनेशनल प्राइस लाइन। और जो ये AB हमारी कर्व गई, ये थी PPC ए कंट्री का। ये अब हम ए कंट्री की बात करें, इसके बाद बात करेंगे B कंट्री की। अब देखो जब हमने ट्रेड नहीं किया था, ट्रेड से पहले जो ए कंट्री थी उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये G। क्या था? ये G, ये वाली लाइन, ये जो P पॉइंट था हमने इसको इस Q से मिलाया, क्योंकि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और एक ये हमारा E इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखो ट्रेड से पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था G, ठीक है। जब हमने ट्रेड की तो कंट्री ए ने फाउंड किया, कंट्री ए फाउंड दैट दे कैन सेल कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी को वो हाई प्राइस पे सेल करेगी इंटरनेशनल मार्केट में। क्या करेगी वो? ए कंट्री ने सोचा कि वो एक्स कॉमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस पे सेल करेगी। उसने सोचा कि वो एक्स कॉमोडिटी को हाई प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगी, इसलिए उसने ए कंट्री की, जो ए कंट्री है उसने एक्स कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, क्योंकि वो सोच रही थी कि वो एक्स कॉमोडिटी के प्राइस को हायर रेट पे सेल करेगी। इसलिए उसने एक्स कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया और जो वाई कॉमोडिटी का प्रोडक्शन था उसको कम कर दिया। क्या कर दिया उसने? वाई को कम कर दिया और ए को इंक्रीज़ कर दिया। जब उसने जो कंट्री ए था, पहले तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था G था, लेकिन जब उसने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद जो कंट्री ए थी उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, ठीक है। जब E इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ तो उसने ए कंट्री ने प्रोड्यूस किया OR अमाउंट एक्स कॉमोडिटी का, OR अमाउंट ऑफ एक्स कॉमोडिटी का और OM अमाउंट ऑफ वाई कॉमोडिटी का। लेकिन जो एक्स कॉमोडिटी था उसका सिर्फ उसने कंज्यूम कितना किया? OQ, इतना कंज्यूम किया OQ। जो रिमेनिंग ये बचा RQ, जो रिमेनिंग ये बचा RQ या QR, इसने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ए कंट्री ने एक्स कॉमोडिटी के इस RQ अमाउंट को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। और जो ए कंट्री थी ट्रेड के बाद उसने क्या किया? उसने वाई कॉमोडिटी को रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? वाई कॉमोडिटी को रिड्यूस कर दिया। और उसने क्या किया? जो ये NM अमाउंट था, जो ये NM अमाउंट था वाई कॉमोडिटी का, ए कंट्री ने इसको इंपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंपोर्ट कर दिया। जो ए कंट्री थी उसने क्या किया? उसने QR अमाउंट ऑफ एक्स कॉमोडिटी को एक्सपोर्ट कर दिया और NM अमाउंट ऑफ वाई कॉमोडिटी को इंपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इंपोर्ट। आई होप आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। अब बी कंट्री का और देख लेते हैं एक बार, दोबारा से देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही है वो भी। देखो ये है बी कंट्री, ठीक है। अब देखो ये कर्व ऐसे गया A' B', ये क्या है? ये है PPC बी कंट्री की। किसकी? बी कंट्री की PPC, ठीक है। और जो ये P1L1 है, ये P1L1 क्या है? ये है इंटरनेशनल प्राइस लाइन। क्या है? इंटरनेशनल प्राइस लाइन। और जो ये G1 पे कट कर रही है ना ये लाइन बी वाली, BB, ये है डोमेस्टिक प्राइस लाइन। क्या ये? डोमेस्टिक प्राइस लाइन। वही OX पे हमने एक्स कॉमोडिटी ली और Y एक्सिस पे हमने वाई कॉमोडिटी ली। अब देखो जो ट्रेड से पहले, अब बी कंट्री की बात हो रही है,
ट्रेड से पहले बी कंट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, G1। अब देखो ट्रेड से पहले बी कंट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, G1। लेकिन ट्रेड के बाद बी कंट्री फाउंड दैट इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट दे कैन सेल कॉमोडिटी ऑफ वाई एट हायर प्राइस। उसमें क्या बोल रहा था कि जो एक्स कॉमोडिटी है उसको हायर प्राइस पे सेल करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि वाई कॉमोडिटी को हायर प्राइस पे सेल करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखो इसने क्या बोला बी कंट्री ने कि वो वाई कॉमोडिटी को हायर प्राइस पे सेल करेगी, इसलिए इसने बी कंट्री ने वाई कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया और जो एक्स कॉमोडिटी थी उसके प्रोडक्शन को कम कर दिया। वाई कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया और एक्स कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को कम कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ट्रेड हो गया, ट्रेड के बाद क्या हुआ, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था कंट्री बी का वो क्या हो गया, E1। ट्रेड से पहले था G1 लेकिन ट्रेड के बाद क्या हो गया, E1। बी कंट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1 और जो बी कंट्री है वो प्रोड्यूस कितना कर रही है, OQ1। कितना, OQ1 एक्स कॉमोडिटी का और ON1 वाई कॉमोडिटी का। लेकिन जब वो ON1 अमाउंट वाई कॉमोडिटी का प्रोड्यूस कर रही है और कंज्यूम कितना कर रही है, ON1 तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन कंज्यूम कितना कर रही है, OM1। प्रोड्यूस ON1 किया लेकिन कंज्यूम ओनली OM1 किया वाई कॉमोडिटी का। जो रिमेनिंग बचा M1 N1 इसका क्या कर दिया उसने, एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, वाई कॉमोडिटी के N1 M1 अमाउंट को उसने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। बी कंट्री ने वाई कॉमोडिटी के N1 M1 अमाउंट को एक्सपोर्ट कर दिया और ट्रेड के बाद बी कंट्री ने क्या किया, एक्स कॉमोडिटी के प्रोडक्शन को तो कम कर दिया था और जो बी कंट्री है उसने Q1 R1 अमाउंट ऑफ एक्स कॉमोडिटी को इंपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, Q1 R1 अमाउंट को इंपोर्ट कर दिया और N1 M1 अमाउंट वाई कॉमोडिटी को एक्सपोर्ट कर दिया। किसने, बी कंट्री ने। जब एक बार ध्यान से देखोगे ना तो आपको दोनों का डिफरेंस है जो समझ में आएगा। वैसे दोनों सेम ही है, एक बार ध्यान से देख लेना। अब करते हैं ट्रेड अंडर डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट विल डिक्रीज। अब देखो इसकी जो PPC है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, ये होती है कन्वेक्स टू ओरिजिन। क्या होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये थोड़ी लाइन अच्छे से नहीं बनी क्योंकि रफली बनाया हुआ ना, इसलिए ये ऐसे गई कर्व हमारी। अब देखो जब प्रोड्यूसर एक्स कॉमोडिटी की एक यूनिट को इंक्रीज़ कर रहा है, एक्स यूनिट की एक कॉमोडिटी को जब उसने इंक्रीज़ किया तो वाई कॉमोडिटी की 3 यूनिट का उसने सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन जब उसने दोबारा से एक्स कॉमोडिटी की एक और यूनिट को इंक्रीज़ किया तो उसने वाई यूनिट की सिर्फ 2 ही यूनिट को सेक्रीफाइस किया। पहले 7 से 4 हुए, 3 का सेक्रीफाइस किया, अब 4 से 2 हुए, सिर्फ 2 ही यूनिट का उसने सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इज रिड्यूसिंग एज प्रोडक्शन ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। अब देखो यह समझ, इसलिए इसकी जो शेप है वो कैसी बन गई, इसकी शेप बन गई कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब इसको भी डायग्राम से देखते हैं। देखो 2 कंट्री हैं और 2 ही कमोडिटी हैं इसके अंदर जिसका प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो जो ये PL है, क्या है PL, ये क्या है इंटरनेशनल प्राइस लाइन। और जो ये B1 है, ये B1 है, ये वाले इस कोने से स्टार्ट है B1, ये क्या है B कंट्री की PPC। और जो ये A है और ये A1 है, ये है PPC A कंट्री की। ठीक है,
ये B1 और ये V1 जो ये इक्विलिब्रियम को टेंजेंट करते हुए जा रही है, ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ बी कंट्री। और जो ये A1 है, ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को टेंजेंट करती हुई जा रही है, ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस लाइन ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अब देखो ट्रेड से पहले जो कंट्री ए है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ई, और कंट्री बी का इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1 ट्रेड से पहले। ए कंट्री का है ये और बी कंट्री का है ये, ए का है ई और बी का है E1। ट्रेड के बाद क्या हुआ, जो ए कंट्री है वो कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड हो गई थी एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, और ट्रेड के बाद जो बी कंट्री है वो स्पेशलाइज्ड हो गई थी वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। तो एक कंट्री ने जो प्रोडक्शन किया, एक कंट्री ने प्रोड्यूस की A1 अमाउंट एक्स कमोडिटी का, और कंज्यूम किया ON, क्या कंज्यूम किया, ON, और जो रिमेनिंग बचा NA1, इसको उसने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, NA1 को उसने एक्सपोर्ट कर दिया, और जो OM अमाउंट था वाई कमोडिटी का, इसको इंपोर्ट कर दिया। जो एक्स कमोडिटी का था NA1, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और जो OM अमाउंट था वाई कमोडिटी का, इसको इंपोर्ट कर दिया। किसने, ए कंट्री ने। और बी कंट्री ने क्या किया, बी कंट्री ने प्रोडक्शन किया OB अमाउंट का। ठीक है, बी कंट्री ने प्रोडक्शन किया OB अमाउंट का वाई एक्सिस पे, यानी OB अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, जो बी कंट्री थी उसने OM अमाउंट का क्या किया, OM अमाउंट का एक्सपोर्ट किया, और जो NA1 अमाउंट था एक्स कमोडिटी का, इसको इंपोर्ट किया। क्या किया, इंपोर्ट किया। मतलब जो ए कंट्री थी उसने एक्सपोर्ट किया NA1 अमाउंट का और इंपोर्ट किया OM अमाउंट का, और जो बी कंट्री थी उसने एक्सपोर्ट किया OM अमाउंट का और इंपोर्ट किया NA1 अमाउंट का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।